5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तैयारी है छठे चरण की। इसको लेकर आज किस दंगल में कौन सा नेता उतरने वाला है, आपको बता दें। आज मिशन यूपी और बिहार पर पीएम मोदी छठे चरण के लिए लगाएंगे जोर। सुबह 11 बजे बिहार के पूर्वी चंपारण और उसके बाद सीवान में करेंगे जनसभा। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी भी जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम मोदी महंगाई का म, बेरोजगारी का ब और गरीबी का ग नहीं बोलते, वो सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते। अमित शाह की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। ओडिशा में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। संबलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली के चुनावी दौरे पर रहेंगे। हरियाणा के रोहतक और जींद में करेंगे रोड शो और दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी सीट पर भी झोंकेंगे ताकत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज जमशेदपुर में दिखाएंगी दम। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली और पंजाब के सीएम भी शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल आज उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भरेंगे हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में शाम 6 बजे भजनपुरा में करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आज हरियाणा में चंडीगढ़ में दौरा। हरियाणा के जगाधारी पटौदी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड में करेंगे प्रचार। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी दुलू महतो के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। यूपी के भदोही में दम भरेंगे। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। छठे फेज के लिए ताकत झोंकेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार में झोंकी ताकत। यूपी के जौनपुर और मछली शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेगी वोट। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरों का। 5वें चरण में 49 सीटों पर 60% से ज्यादा हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76%, तो वहीं सबसे कम महाराष्ट्र में 54% वोटिंग। वोटिंग कम होने को लेकर उद्धव ठाकरे ने मतदान कर्मियों पर सवाल उठाए। मतदान केंद्र पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। कहा लंबी लाइन की वजह से कई लोग घर लौट गए। मतदान के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, रोहिंग्या घुसपैठिए वाले प्रदेश में मतदान 50%, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रदेश में मतदान 25%, कब जागेंगे पता नहीं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी पर वोटर्स को घर से न निकलने देने का आरोप। मुंबई के सायन में एक बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक भिड़े। मतदान केंद्र पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। यूपी के कौशाम्बी में वोट डालने के दौरान एक लड़के ने बनाया वीडियो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। विपक्ष ने सवाल उठाए। बिहार के सारण में बीजेपी समर्थकों और आरजेडी समर्थकों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले ईंट और पत्थर। रोहिणी आचार्य के एक बूथ पर जाने को लेकर हुआ था विवाद। मोदी के भक्त हैं प्रभु जगन्नाथ। संबित पात्रा के कथित विवादित बयान पर बवाल मचा। कांग्रेस ने दावा किया, कहा संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बताया। संबित पात्रा के बयान पर राहुल का प्रहार। लिखा, जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है, पाप की लंका का पतन नजदीक है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। बोले, अनजाने में हो गई गलती। माफी मांगने के बाद कहा, पीएम मोदी है भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त। संबित पात्रा के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। खड़गे बोले, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी भारत के लोगों की तो बात ही छोड़िए, हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। संबित पात्रा के बयान पर भड़के ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगाया। कहा, महाप्रभु को एक इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी वालों ने यह सोचना चालू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। ओडिशा के ढेंकानाल में नवीन पटनायक पर बरसे पीएम मोदी। बोले, बीजेडी सरकार में जगन्नाथ मंदिर नहीं सुरक्षित। जंगल जमीन के बाद भी ओडिशा में बदहाली।
बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी का दावा, कहा टीएमसी और इंडी गठबंधन पहले से पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं, 4 जून को यह समाप्त होते दिखाई देंगे। पटना में 45 मिनट तक खड़े होकर पार्टी के नेताओं से पीएम मोदी ने बातचीत की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, एक पुराना वीडियो जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले एक तरफ आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देने वाली कांग्रेस है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस को जो समर्थन मिला है उससे पीएम मोदी बौखला गए हैं और अपने पुराने एजेंडे पर लौटा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पटना, घर जाकर बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। नई दिल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बांसुरी स्वराज के समर्थन में वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में किया प्रचार, चुनावी रैली में बोले, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। 5वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, लिखा आपकी पुश्तैनी जायदाद पर है पंजे वालों की बुरी नजर, पुश्तैनी धन दौलत की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट दें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हुंकार, बोले लोगों में भ्रम फैलाना और मुद्दों से भटकाना इंडी गठबंधन का काम, बीजेपी जीत रही है 400 से ज्यादा सीटें। बीजेपी के 400 पार पर अरविंद केजरीवाल बोले, देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, मुझसे लिखकर ले लीजिए, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही। दिल्ली के मंत्री आतिशी का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, 4 जून के बाद बीजेपी के घोटालों की जांच होगी। अखिलेश यादव का जनता से वादा, यूपी के सिद्धार्थनगर में बोले, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा और बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए राजा भैया, कहा कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं समर्थन। चुनाव के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव, आईटी सेल प्रभारी और मीडिया सेल के प्रभारी शामिल हुए, ताजा हालात की समीक्षा हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने ठाना है उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, बीजेपी को वोट देने की अपील। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार, रैली में बोले, जिन मंदिरों में जा रही है कंगना उनकी सफाई करवाना जरूरी। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का पलटवार, बोली 4 जून को सब साफ हो जाएगा, किसे भगवान का आशीर्वाद मिला है और किसे भगवान से फटकार नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को दिखाए गए काले झंडे, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ कथित बयानबाजी का कंगना पर आरोप। गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा ये टुकड़ी टुकड़ी गैंग देश को करता है कमजोर, इन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। दिल्ली की चुनावी सभा में अमित शाह का केजरीवाल पर वार, बोले अभी तो केजरीवाल की शराब घोटाले की जांच हुई है, लेकिन अभी 7 और घोटालों की जांच होना बाकी है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान विदेशों से 7 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, एफसीआरए के उल्लंघन का भी आरोप लगा। विदेशों से चंदा देने वालों की पहचान छिपाने का आम आदमी पार्टी पर आरोप, पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का भी ईडी ने दावा किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप, बोले देश के दुश्मनों से केजरीवाल की पार्टी ने मिलाया है हाथ, विदेशों से मिले पैसों से देश के टुकड़े करना चाहते हैं केजरीवाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।